2024 की जंग के लिए बीजेपी मिशन मोड पर जुट गई है। कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने का मंत्र दिया जा रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल से संबोधित कर रहे थे तो देहरादून में ऑनलाइन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जुड़े और उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जुड़े। उसी दौरान कार्यक्रम के जगह से ये तस्वीर सामने आई जहां दो लोग कार्यक्रम से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ वहां जमकर मारपीट हुई। मारपीट भी ऐसी कि लगातार ताबड़तोड़ हमले किए गए और इसके बाद वहां भागम भाग मच गई। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में इस तरीके का हंगामा होना, इस तरीके की मारपीट होना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। धामी ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है उससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी, लेकिन क्या ये ऐसी ऊर्जा है जिससे कि मारपीट हो रही है या एक दूसरे को पीटा जा रहा है? आखिर ये पीटने वाले कार्यकर्ता कौन हैं और जो पीटने वाले थे वो कौन हैं? क्या इन पर एक्शन होगा या नहीं होगा, या बीजेपी इसे भी साजिश बताएगी? अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने का दावा करने वाली भाजपा के लोग सत्ता के मद में इतने चोर हो गए कि उनके मंत्री खुलेआम गुंडों की तरह सड़क पर जनता की पिटाई करने के साथ साथ दूसरे मंत्री अपने कार्यकर्ताओं से लोगों को पिटवाते हैं। लेकिन अब तो हद हो गई कि देहरादून में मुख्यमंत्री के सामने एक कार्यक्रम में जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने साथी कार्यकर्ताओं, वो भी महिला और पुरुष को जम करके कुटाई की, मुख्यमंत्री के सामने इस तरह का अनुशासनहीनता दिखाई, तो उससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री की न तो अधिकारियों पर पकड़ है न अपने कार्यकर्ताओं पर पकड़ है। और जब सरकार पर भी पकड़ नहीं होगी, कार्यकर्ताओं पर पकड़ नहीं होगी, तो उसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कार्यक्रम बीजेपी का ही था, वहां कार्यकर्ता भी बीजेपी के ही थे, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मंत्री भी थे, इसके अलावा कई पदाधिकारी भी थे, संगठन के बड़े लोग भी थे। और ऐसे में ये मारपीट होना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी पर पेच है। इससे बूथ कितना मजबूत हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जब कार्यकर्ताओं का इस तरह का रोष और आक्रोश फूट रहा है, और ये आलम पूरे प्रदेश का और पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि जिस तरह से देश की जनता को झूठे सपने और वादे दिखाए गए थे, उसी तरह के कुछ वादे कार्यकर्ताओं से भी हुए थे। और जब सत्तारूढ़ दल अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है तो आपको इसी तरह का रोष दिखाई पड़ रहा है। न मुख्यमंत्री की उपस्थिति का सम्मान, न उनका इकबाल। अगर भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह से उलझ रहे हैं, उसके बावजूद भाजपा ये कहे कि सब चंगासी, तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा विरोधाभास है। बीजेपी के कार्यक्रम में इस तरीके से बवाल हुआ तो जाहिर है कि सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए ज्यादा उठेंगे क्योंकि वहां मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया? ये एक बड़ा मसला है। गंभीर मसला इसलिए भी है कि ये चुनौतियां आखिर बीजेपी के सामने क्यों आ रही हैं? पहले एक मंत्री मारपीट करते हुए सड़क पर नजर आते हैं, उसके बाद अब एक कार्यक्रम में दनादन लात घूंसे चलते हैं, और ऐसी स्थितियों में बड़े नेताओं की चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। फिलहाल इंतजार बीजेपी के पक्ष का भी है कि आखिर वो क्या कहते हैं, इस मामले को क्या रंग दिया जाता है।